हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। और नो कांटेक्ट ऐसा कि आप लोगों के नो कांटेक्ट को 1 साल गुजर गया है, यानी कि 1 साल का वक्त गुजर चुका है। उसके बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग जब भी देखेंगे ये टाइमलेस है, ये उस वक्त के हिसाब से होगी, लेकिन आपके नो कांटेक्ट को कम से कम 1 साल हो चुका है। उसके बावजूद आप ये पता करना चाह रहे हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले मैं ये एनर्जी पता करूँगी कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चले जी स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो रेजोनेट करें वही लीजिएगा और जो ना करें उनको ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कीजिएगा। मेरी वीडियोस पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए जी, मैं पहले आपकी फीलिंग्स लूँगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आप लोगों का नो कांटेक्ट में। आपकी फीलिंग्स क्या हैं अब इस पर्सनालिटी के बारे में? क्या आप अभी भी उनके साथ सोचते हैं या मामला ख़त्म हो चुका? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 8 ऑफ कप रिवर्स में आया है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका द हेरोफेंट। ठीक है, अच्छा जी, 8 ऑफ कप रिवर्स में आया है। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनको भूल जाएं। हालांकि आप बहुत कामयाब हो चुके हैं उनके जाने के बाद। आपने बहुत सक्सेस हासिल कर ली है। आप बहुत ज़्यादा लाइट में हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपने अचीव कर ली है अपनी पढ़ाई में, अपने कैरियर में, अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुके हैं आप। थर्ड पार्टी आई आप दोनों के बीच में। हालांकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़े सिंसियर थे, बहुत मोहब्बत थी और आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। सक्सेस होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स मिल रही हैं। हो सकता है आपके प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा आ रहे हों, और ऐसे प्रपोज़ल आ रहे हैं जिनके बारे में लोग सोच नहीं सकते और कह रहे हैं कि बस अब तुम शादी कर लो, अब तुम इसको भूल जाओ, ये अब कभी वापस नहीं आने वाला, और अब तुम शादी कर लो। हेरोफेंट का कार्ड आया। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों और वो आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। हो सकता है आप दोनों इंटरनेट पे एक दूसरे को चेक कर रहे हैं और एक दूसरे की खबर आपको फेसबुक या व्हाट्सएप से मिलती रहती है। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग एक दूसरे को फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे या फिर दूसरे जो हैं उस पर आप लोग चेक कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तस्वीरें देखते रहते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात दोनों को। हालांकि साल हो गया है लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे की खबर लेना नहीं छोड़ी है। और आप जो हैं हंसते भी हैं बाज़ दफ़ा इस बात पे बहुत ज़्यादा कि जब ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की खबर क्यों रख रहे हैं। ये है आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के टूवर्ड्स। अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते तो आप उनसे क्या कहते? नो कांटेक्ट में अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। मेरे व्यूवर अगर अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। 2 किंग्स आ गए हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सनालिटी आ गई है। अच्छा जी, आप अपने पार्टनर को ये कहना चाहते हैं कि उनके जाने के बाद आपने बड़ी मेहनत की है, आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग बन के दुनिया के सामने खड़े हैं, आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं, कामयाब तरीन लोगों में आपका शुमार होने लगा है। लोग आपको समझते हैं कि ये इससे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, लेकिन
ये दुनिया के लिए है। आपकी रातों की नींद उड़ जाती है जब आपको उनकी याद आती है, उनकी सारी बातें आपको याद आती हैं, यहाँ तक कि आपको सोते में उनकी आवाज़ तक सुनाई देती है। और आपको इतनी दफ़ा वो ख्वाब में नज़र आते हैं, यानी कि रात में अगर आप सो गए हैं जल्दी तो सिर्फ आपको एक ख्वाब नहीं आता, आपको 2-3 ख्वाब ऐसे आते हैं जिसमें वो आपको नज़र आ जाते हैं और आप फिर उठ के बहुत परेशान होते हैं। और आपने इस सदमे से निकलने के लिए बेतहाशा ट्रैवलिंग भी कर ली, बहुत ज़्यादा आप घूम भी लिए, इतना घूम लिए आप कि अब आप थक गए हैं कि आपके ज़हन जो है वो आज़ाद नहीं हो रहा। आपकी नींदें उड़ी तो उड़ी हैं, लेकिन आपका ज़हन उनको भूलने के लिए तैयार नहीं है। और बहुत क्लियरिटी आ गई है उनसे अलहदगी के बाद कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते। हालांकि 7 ऑफ कप का कार्ड आया है आपकी तरफ, बहुत लोगों ने आपसे अप्रोच किया है, बहुत लोगों ने आपको ऑफ़र्स किए हैं, लेकिन आप किसी की भी ऑफ़र में नहीं जा रहे, यानी कि आपने मोहब्बत करनी छोड़ दी। आप ये कहना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से कि उनके जाने के बाद उनके जैसा आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया। हालांकि जो पर्सनैलिटी बाद में आई है आपकी ज़िंदगी में वो इतनी पैशनेट है कि वो अगर किसी मुर्दे के साथ होती तो उसको खड़ा कर देती। इतना पैशन है दूसरी पर्सनैलिटी में जो आपकी ज़िंदगी में आई, लेकिन आपको वो भी ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं ला पा रहे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप जगल कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। आपको चाहिए आपके पार्टनर ही हैं, आपके एक्स जिनसे आपका 1 साल से कांटेक्ट नहीं हुआ। डिवाइन की तरफ से आपकी ज़िंदगी में दूसरा आदमी भी आ गया है, ये बताने के लिए कि अगर आप इसके साथ नहीं हैं तो आप इसके साथ हो जाएं। लेकिन दूसरी पर्सनैलिटी के आने के बाद आपको पहली पर्सनैलिटी ज़्यादा याद आ रही है जिनसे 1 साल से आपका कांटेक्ट नहीं है। ये बात आप उनको बताना चाह रहे हैं कि आप उनसे अभी तक मोहब्बत करते हैं। हालांकि कामयाबी, पैसा, सब कुछ मिल चुका आपको, लेकिन आप उनको भूले नहीं हैं। ओके जी, अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स लूँगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है। प्लीज़ डिवाइन करें, बताएं एम्प्रेस क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स 2 दफ़ा आ चुका, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अच्छा जी, एस ऑफ पेंटिकल्स इसका बॉटम ऑफ द डेक आया है। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके टूवर्ड्स बहुत हाई है, वो आपको बहुत मोहब्बत करने वाला मानते हैं, आप जैसा उनको भी कोई नहीं मिला। हाई प्रीस्टेस, उनको पता है कि आपकी 6th सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी 6th सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत बर्डनाइज हो चुके हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की है आपको भूलने में, लेकिन वो नहीं भूल पा रहे। 1 साल का अरसा हो गया लेकिन वो आपको अभी तक नहीं भूले। सारी खुशियाँ वो आपके साथ ही देखते हैं अभी भी, यानी कि उनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ उनको मिल गया है लेकिन आप नहीं हैं। ठीक है, और वो आपको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, आप पे भरपूर नज़र है उनकी, इंटरनेट पे आपके दोस्तों के थ्रू आपकी एक एक चीज़ की उनको ख़बर है और उनको इंतज़ार है। उनको बहुत ज़्यादा यकीन है कि आप उनको ज़रूर ऑफ़र करेंगे और आप उनके पास ज़रूर वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये जो आपकी फीलिंग्स आई हैं ये उनको भी पता है कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आपके एक्स जिनसे आपका 1 साल से कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स उनकी तरफ से भी आ गया अभी, वो भी जगल कर रहे हैं। चले जी, क्या कहते हैं आपसे कि वो जगल कर रहे हैं आजकल। प्लीज़ डिवाइन बताएं मुझे।
हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, वो बड़े इंट्यूटिव हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं, उनकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको बहुत यकीन है कि आप वापस आ जाएंगे। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। हो सकता है कि बातचीत आपने ही बंद की है, तभी वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। कार्ड जो हैं वो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि अगर मेरे व्यूवर के पार्टनर मुझसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, सारी खुशियाँ आपके साथ हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप आ गया है। जगल कर रहे हैं वो कि वो क्या करें, क्या करना चाहिए उनको इस वक्त। बहुत ज़्यादा मोहब्बत फील होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ चेन अप महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव मानते हैं। वो आप जैसा खूबसूरत उन्होंने कोई नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। आप जैसा एनर्जी वाला इंसान उन्हें दोबारा नहीं मिला। आपकी बातें, आपकी शरारतें याद करके वो आज भी मुस्कुराते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मैं ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो आपसे किसी तरीके से बात कर लें। प्लीज़ डिवाइन और गाइड करें मुझे अगर मेरे व्यूवर के पार्टनर उनसे कुछ कहते। चैरियट। ओके, देखिए आमतौर पे अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो चैरियट में 2 घोड़े होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। ये दोनों वाइट हैं, ठीक है। तो वो बड़ी स्पीड में आ रहे हैं, नहीं क्लैरिटी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ गई है कि बस बहुत कर लिया इंतज़ार, अगर तुम नहीं आओगे या आओगी तो मैं खुद आ जाऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है। इतनी उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो अब आपके पास आके ही रहेंगे और उनको हर हाल में आपका साथ चाहिए। द सन। और इस रीडिंग में क्या चाहिए? सन का कार्ड आ गया है, सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड है टैरो का। और वो गाना है ना, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी। तो आप आ गए हैं, नूर आ गया उनकी ज़िंदगी में। तो बहुत अच्छी वाइब्स हैं और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो मिली है उनको और बहुत ज़्यादा खुशी है उन्हें इस चीज़ की कि क्लैरिटी के साथ उनको ये पता है कि उनको आपसे